समस्त सुधी जनों को नमस्कार। मैंने कल महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के द्वारा अपनी वेदांतिज्म नामक पुस्तक में जो अंग्रेजी में प्रदत्त उनके व्याख्यानों का संकलन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में उनके द्वारा संपूर्ण भारतीय दार्शनिक परंपराओं की जो समीक्षा की गई है और उनका जो पुनर्व्यवस्थापन किया गया है, उसकी चर्चा की थी। स्वयं महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा जो कि एक विलक्षण मौलिक विचारक हैं और उन्होंने परमार्थ दर्शनम नामक अपनी पुस्तक में नए दर्शन की स्थापना की है। उनके इस दर्शन पर मैं बात करता रहा हूँ। उन्होंने संपूर्ण भारतीय दार्शनिक परंपराओं की विविध विविध दर्शन प्रस्थानों की समीक्षा की और उनके परमार्थ दर्शन की किस प्रकार से उनके समकालीनों ने खबर ली है, इस पर मैं बात करूंगा। मैं यह भी कहता आया हूं कि परमार्थ दर्शन की कुछ उपेक्षा हुई है, विशेष रूप से 21वीं शताब्दी में, जबकि उसका 2005 में नवीन संस्करण प्रकाशित होकर के सुलभ हो चुका था। जैसी चर्चा उस पर उठनी चाहिए थी, नहीं उठी। किंतु 20वीं शताब्दी में 1911 में जैसे ही परमार्थ दर्शनम पुस्तक छपी, तो काशी में और अन्यत्र भी कुछ तहलका सा मचा और परमार्थ दर्शन का विरोध भी हुआ, उस पर चर्चाएं भी खूब हुई और पक्ष विपक्ष में भी मंतव्य दिए गए। यह क्रम 20वीं शताब्दी के मध्य भाग तक तो चलता है। बाद में परमार्थ दर्शनम की कोई चर्चा गंभीर रूप से देखने में नहीं मेरे आई। जिन विद्वानों ने रामावतार शर्मा और उनके परमार्थ दर्शनम पर चर्चा विशेष रूप से की है, उनमें से एक तो है काशी की पंडित मंडली के एक नक्षत्र पंडित केदारनाथ शर्मा सारस्वत, और दूसरे पटना विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के प्रोफेसर जो रह चुके हैं, हरिमोहन झा। ये दोनों ही महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के समकालीन हैं। दोनों उनके मित्र रहे हैं और दोनों उनके प्रशंसक भी हैं। दोनों उनकी अपनी दृष्टि से समीक्षा भी करते हैं और सराहना के भाव से भी उन पर बात करते हैं। ये दो अपवाद हैं 20वीं शताब्दी में जिन्होंने की रामावतार शर्मा पर उनके ग्रंथ को पढ़कर चर्चा की है। अन्यथा पूरा ग्रंथ ठीक से पढ़ा नहीं गया ऐसा लगता है, और पंडितों में जो पारंपरिक पंडित समाज है उसमें कुछ उपेक्षा बुद्धि परमार्थ दर्शन जैसी एक क्रांतिकारी कृति को लेकर रही, क्योंकि काशी में अत्यंत प्राचीन काल से विद्या परंपरा में दो धाराएं रही। एक परंपरावादी थी जो कहीं कहीं संकीर्ण हो जाती है, दूसरी परंपरा के बोध के साथ नवीनता का वर्ण करने वाली दृष्टि थी, जो कहीं कहीं परंपरा पर अनेक विप्रतिपत्तियां भी खड़ी करती है। केदारनाथ शर्मा सारस्वत, जिनका जन्म 1903 में हुआ और 1956 में 53 वर्ष की आयु में वे दिवंगत हुए, वे दूसरी धारा में आते हैं। वे समाज सुधारकों के साथ हैं। काशी के अनेक पंडित हैं जो आधुनिक दृष्टि रखते हैं, उनकी भी संख्या है, उनकी संख्या है, पर काशी में कुछ दबदबा पारंपरिक पंडितों का रहा है। केदारनाथ शर्मा सारस्वत उन पंडितों के साथ थे जिन्होंने शारदा एक्ट का समर्थन किया था, जबकि काशी के बड़े बड़े दिग्गज पंडित शारदा एक्ट के खिलाफ स्वर बुलंद कर रहे थे। दयानंद के समाज सुधार के
अभियान में भी केदारनाथ शर्मा सारस्वत उन पंडितों के साथ थे जो दयानंद का साथ दे रहे थे, और ऐसे भी पंडित काशी में थे। केदारनाथ शर्मा सारस्वत ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत रणवीर संस्कृत पाठशाला में सेवा की, अध्यापक के रूप में। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने सुप्रभातम नाम से एक पत्रिका संस्कृत में संपादित और प्रकाशित की, तथा संस्कृत साहित्य समाज की स्थापना उन्होंने की। वे संस्कृत के सेवी पंडितों में से एक हैं। परमार्थ दर्शनम पर उन्होंने अपनी ओर से विशद विमर्श किया है, और स्वयं उन्होंने लेख लिखे हैं। दो उनके अच्छे लेख हैं परमार्थ दर्शनम पर, हिंदी और संस्कृत में उन्होंने लिखा है। केदारनाथ शर्मा सारस्वत लिखते हैं कि परमार्थ दर्शन एक विलक्षण स्वतंत्र दर्शन है। उनका मैं उद्धरण पढ़ रहा हूँ, जो संस्कृत में है उसका अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। यह एक विलक्षण स्वतंत्र दर्शन है। यह चार्वाक दर्शन नहीं है, क्योंकि इसमें अनुमान और विधि को प्रमाण माना गया है। शब्द कहना चाहिए, अनुमान और शब्द को प्रमाण माना गया है। या पर विधि को प्रमाण मानते हैं रामावतार शर्मा, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से समर्थित अव्याहत विधि है। अव्याहत विधि प्रमाण होती है, ऐसा वे कहते हैं। यह बौद्धों का क्षणिकवाद नहीं है, आगे कहते हैं केदारनाथ शर्मा, क्योंकि यह नित्य विभू चैतन्य को स्थापित करता है। यह किसी वैदेशिक दर्शन का अनुकरण करने वाला भी नहीं है, क्योंकि यह वेदांत की भांति चैतन्य की स्वयं प्रकाश्यता की स्थापना करता है। विद्या वैजयंती ग्रंथमाला के अंतर्गत कालिदास दर्शनम नामक शीर्षक निबंध में ओझा जी ने राखालदास भट्टाचार्य के द्वारा कालिदास के शाकुंतल में असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा तथा भव हृदय साभिलाषा, इन दो पद्यों के आधार पर मन आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने का उल्लेख किया है, और इसी क्रम में वे रामावतार शर्मा के परमार्थ दर्शन को वैदेशिक दर्शन की वासना से सम्मिश्र बताते हैं। केदारनाथ शर्मा सारस्वत सुधी व्यक्ति हैं, और उन्होंने अध्ययन भी किया है परमार्थ दर्शन का। तो वे यह तो कहते हैं कि यह वैदेशिक वासना से वासित है, पर यह भी कहते हैं कि यह प्रभावित नहीं है वैदेशिक दर्शन से। और संस्कृत में उन्होंने जो निबंध लिखा है, बहुत सुंदर विवेचन इस निबंध में उन्होंने किया है। अभिनवम स्वर्गीय श्री रामावतार विदुषावतारितम प्रायो वैदेशिक दर्शन वासनया सम्मिश्रम परमार्थ दर्शनम स्वाभाविकम चैतन्य से वैचित्र्यम अंगीकरोति। यह जो वैदेशिक दर्शन की वासना से सम्मिश्रित परमार्थ दर्शन है, यह स्वाभाविक चैतन्य के स्वाभाविक वैचित्र्य को अंगीकार करता है। और इसमें यह माना गया कि एक ही चैतन्य है, वही एकमात्र वास्तविक सत्ता है, सर्वात्मक सत्ता वही है, और प्रकृति भी उसी का अंग है, और वही सर्व प्रकाशक है, सर्व प्रकृति है, वही साकार रूप में विद्यमान है। आकार उसमें प्रकट होते रहते हैं, इसलिए निराकार की कोई सत्ता नहीं है। और शांकर मत का खंडन करते हुए निराकारवाद का खंडन रमावतार शर्मा ने किया है, ऐसा केदारनाथ शर्मा ओझा कहते हैं। सृष्टि और प्रलय दोनों को अंगीकार नहीं करते हैं रमावतार शर्मा। सृष्टि तो अनादि है, अनंत काल से चली ही आ रही है, इसलिए प्रलय भी नहीं है, सृष्टि भी नहीं होती है। जगत विद्यमान है, अनादिकाल से विद्यमान है। केदारनाथ शर्मा सारस्वत कहते हैं कि पूर्व मीमांसा भी सृष्टि और प्रलय का विरोध करती है, पर चैतन्य के स्वाभाविक वैचित्र्य का वर्णन अन्य किसी दर्शन में नहीं किया गया। यह इस परमार्थ दर्शन की विशिष्टता है, और इस पर उनकी विप्रतिपत्ति भी है।
क्योंकि स्वाभाविक वैचित्र्य कैसे होगा? वैचित्र्य तब होगा जबकि विकार होगा। वैचित्र्य तो विकार है। स्वभाव में विभाव होगा तब वैचित्र्य होगा। इस पर उनकी आपत्ति है। रमावतार शर्मा कहते हैं कि वैचित्र्य सर्वात्म सत्ता में उसी प्रकार है जिस प्रकार से कि समुद्र में बुलबुले उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं। यह वैचित्र्य उसका अविभाज्य अंग है। इसको अलग नहीं कर सकते हैं। शिव दर्शन में भी तो शिव शक्ति को जिस प्रकार से अपृथक मानते हैं, तो यह जो एक अनुत्तर चैतन्य वहां स्वीकार किया जाता है, उस प्रकार से एक सर्वात्मक सत्ता को रमावतार शर्मा स्वीकार करते हैं। तो यह विप्रतिपत्ति केदारनाथ शर्मा की रमावतार शर्मा की दृष्टि से समीचीन नहीं प्रतीत होती है। केदारनाथ शर्मा आगे कहते हैं कि बौद्ध दर्शन भी क्षणिक संतान को स्वीकार करता है, जिसका कि विरोध रामावतार शर्मा करते हैं, और परिणाम वैचित्र्य का तिरस्कार बौद्ध दर्शन भी करता है। अंत में वे कहते हैं कि पुराणों में सांख्य वेदांत की व्याख्या जिस रूप में की गई है, ऐसी ही कुछ व्याख्या रामावतार शर्मा ने परमार्थ दर्शन में सृष्टि प्रलय आदि की है। यह बात तो नहीं उचित प्रतीत होती है, क्योंकि सांख्य का खूब विरोध किया है, और सांख्य में सृष्टि होती है, इस बात को रमावतार शर्मा जी ने विस्तार से खंडन किया है। और पुराणों का खंडन उन्होंने किया है। पुराणों की सृष्टि और प्रलय की अवधारणाओं का खंडन उन्होंने विस्तार से किया है। परलोक गमन और स्वर्ग नरक आदि की कल्पनाओं को उन्होंने कपोल कल्पना बताते हुए दृढ़ता से प्रतिवाद उनका किया है, और बहुत उपहास भी किया है। तो यह थोड़ा सा विचलित होकर के पारंपरिक दृष्टि से केदारनाथ शर्मा सारस्वत ने परमार्थ दर्शन के संबंध में लिखा है। प्रशंसा भी उसकी की है कि विलक्षण और स्वतंत्र दर्शन यह है। वे कहते हैं कि परमात्मा से सृष्टि और प्रलय स्वभाव से ही विकार न होना, सृष्टि और प्रलय के स्वाभाविक विकार न होना, उपाधि से भेद आदि का वर्णन करते हुए इस दार्शनिक कवि ने ऐसे नूतन दार्शनिक मत को स्थापित किया है, और नवीन दर्शन का स्वरूप उन्होंने प्रकट किया है। इसलिए विदेशिक वैदेशिक दर्शन का प्रभाव इस दर्शन पर है, ऐसा लगता है। एक दूसरे निबंध में केदारनाथ शर्मा सारस्वत ने, जो संस्कृत संजीवनम पत्रिका में छपा 1962 में, व संगमनी पत्रिका में पुनः प्रकाशित हुआ, विस्तृत चर्चा उन्होंने परमार्थ दर्शन की है। रामावतार शर्मा की दृष्टि से उनकी विप्रतिपत्तियों पर उत्तर देते हुए कहा जा सकता है कि वैचित्र्य जो है स्वभावतः सत्ता के भीतर रहता है। नवजात शिशु को माँ के स्तन्य का पान करने की प्रवृत्ति उसके भीतर रहती है। शर्मा जी कहते हैं कि यह माता पिता के अभ्यास के अनुभव और स्मृति तथा शरीर की मांग के कारण उत्पन्न होती है। ओझा जी इस पर प्रतिप्रश्न करते हैं कि बुभुक्षा के कारण होने वाली इष्ट साधनता जन्य प्रवृत्ति तो चैतन्य में हो सकती है, पर यह भौतिकी प्रवृत्ति है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अनुभव और स्मृति भी तो चैतन्य के बिना नहीं हो सकते हैं। कुल मिलाकर रामावतार शर्मा के स्वाभाविक वैचित्र्यवाद का खंडन केदारनाथ शर्मा ओझा ने केदारनाथ शर्मा सारस्वत ने किया है, और आपत्ति उनकी यही है कि विकार को माने बिना वैचित्र्य कैसे हो सकता है? विकार है तो स्वभाव से पृथक वह होगा, तब शुद्ध अद्वैत वैचित्र्य और सत्ता में कैसे होगा? जन्मांतर व्यवस्था का अस्वीकार जो रामावतार शर्मा ने किया, उस पर भी कड़ी आपत्ति केदारनाथ शर्मा सारस्वत करते हैं। उनका कहना यह है कि जन्मांतर के स्वीकार के बिना संस्कार तथा बुद्धि विकास की व्याख्या नहीं हो पाती।
और वैचित्र्यवाद पर फिर आपत्ति करते हुए वे कहते हैं कि यदि वैचित्र्य वैचित्र्यवाद से भिन्न है तब भी आपत्ति आती है, और अभिन्न है तब भी आपत्ति आती है। यदि भिन्न मानते हैं तो वैचित्र्य का कारण वैचित्र्यवान को मानना पड़ेगा, तो कारण कार्य भाव संबंध दोनों में मानना पड़ेगा। वैचित्र्य यदि अनंत है तो सारे वैचित्र्यों की एक साथ उत्पत्ति वैचित्र्यवान से कैसे हो सकती है? वैचित्र्य स्वाभाविक भी हो और अनंत भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वभाव नित्यता का द्योतक है, अनंत परिवर्तनशीलता का द्योतक है। नित्यता और परिवर्तनशीलता एक साथ नहीं रह सकते। यदि वैचित्र्य को वैचित्र्यवान से भिन्न मान लेते हैं तो जिस सांख्य मत का खंडन शर्मा जी करते हैं वह खंडन अनुपपन्न हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रकृति और पुरुष भिन्न माने ही गए हैं, उसका भी वे विरोध करते हैं। इतनी अनुपपत्तियां उन्होंने परमार्थ दर्शनम में दिखाई है, और कहना उनका यह है कि वैचित्र्य अनंत व अनेक है तो चैतन्य से अभिन्न वह कैसे हो सकता है? रामावतार शर्मा विश्व वैचित्र्यवाद का सिद्धांत स्थापित करते हैं, और वे वैचित्र्य को नित्य मानते हैं, और यह कभी समाप्त नहीं होता है। एक वैचित्र्य के समाप्त होने पर अन्य वैचित्र्य उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए वैचित्र्य की परंपरा जारी रहती है। इसलिए वह अनंत भी है और अनेक भी है, और चैतन्य से अभिन्न भी वह है, क्योंकि उसी चैतन्य सर्वात्मक सत्ता में ही उद्गत होता है, उसी में समा जाता है, उससे भिन्न वह नहीं होता। इसमें वे कई दृष्टांत देते हैं और आधुनिक विज्ञान की अपनी जानकारी के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं, और प्रमाण प्रतिपन्न बात ही वे करते हैं। सागर और बुलबुलों का, सागर लहरें और आवर्त बुद्बुद तरंगों का दृष्टांत वे देते हैं, जो कि भवभूति ने भी दिया है। और अंत में कहा है कि यथा सलिल में वही तत्समस्तम, है तो सब कुछ पानी ही, उससे भिन्न आवर्त बुद्बुद तरंग विकार कैसे हो सकते हैं? तो वैचित्र्य को विकार यदि मानते हैं तब यह आपत्ति करने की भी आवश्यकता नहीं है कि विकार जो है वैचित्र्यवान से अपृथक कैसे हो सकता है, वह पृथक कैसे हो सकता है, वह तो अपृथक रहेगा, जैसा रामावतार शर्मा कहते हैं। तो वैचित्र्य और वैचित्र्यवान में अभेद हो सकता है, जैसा कि भवभूति भी कहते हैं। इस प्रकार से केदारनाथ शर्मा सारस्वत की यह आपत्ति वैचित्र्यवाद के निराकरण में समीचीन प्रतीत नहीं होती है। विशेष रूप से विरोध हुआ काशी में परमार्थ दर्शनम के प्रकाशित होने के बाद, क्योंकि यह धारणा बनी हुई है कि ईश्वर का खंडन करने से कोई अनैतिक हो जाता है। और रामावतार शर्मा इस दृष्टि से बहुत अग्राह्य भी हुए पारंपरिक पंडितों के समाज में। ईश्वर की अस्वीकृति ने अनैतिकता को जन्म दे सकती है, इस अवधारणा के कारण ईश्वर के नाम पर गदगद और भाव विह्वल होकर भजन कीर्तन करने वाले, मंदिरों में पाठ पूजन करने वाले लोग घोर अनैतिक आचरण करते हुए भी देखे जाते हैं, और ईश्वर पर आस्था न रखने वाले लोग नैतिक मान मर्यादा और मूल्यवत्ता का समादर करते हुए और तदनुसार उत्तम आचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। अतः जो जो ईश्वरवादी है वह नैतिक है, और जो जो निरीश्वरवादी है वह अनैतिक है, ऐसी व्याप्ति नहीं बनाई जा सकती। केदारनाथ शर्मा सारस्वत जैसे विदग्ध विचारक परमार्थ दर्शन को लेकर जो उलझन है उसके शिकार होते हैं, तो सामान्य जन जिनके मस्तिष्क में इस प्रकार की अवधारणाएं बनी हुई हैं वे परमार्थ दर्शन को स्वीकार न करें, यह तो उचित ही है। दूसरी ओर गोविंद चंद पांडे हैं, जिन्होंने रामावतार शर्मा को एक मौलिक आलोचना प्रवण और आधुनिक दार्शनिक माना है, और लिखा है कि वे अपने विचारों में दयानंद से कहीं ज्यादा क्रांतिकारी, रेडिकल शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है अंग्रेजी में, जो उन्होंने परमार्थ दर्शनम की भूमिका लिखी है। और वे यह भी कहते हैं कि
आधुनिक भारत के सर्वाधिक मौलिक और व्यवस्थित दार्शनिकों में से रामावतार शर्मा एक हैं। तीसरे जो विद्वान जिन्होंने रामावतार शर्मा के परमार्थ दर्शनम पर विचार किया है, वे पटना विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के पूर्व प्रोफेसर और अध्यक्ष हरिमोहन झा हैं। 1950 ईस्वी में हरिमोहन झा ने बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन की दर्शन परिषद की अध्यक्षता करते हुए परमार्थ दर्शन की विशेष चर्चा की तथा विद्वत समाज का आह्वान किया कि रामावतार शर्मा की महनीय कृति को हिंदी में सुस्पष्ट व्याख्या के साथ प्रकाश में लाया जाए। प्रस्ताव ही उन्होंने रखा था। औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और परमार्थ दर्शनम जो 1911 में छपी थी तब तक दुर्लभ हो चुकी थी और उसके समझने जानने बीनने वाले नहीं मिल रहे थे। इसलिए पूछा गया कि कौन इस कार्य को करेगा जो हिंदी में उसकी व्याख्या टीका कर दे, तो कोई भी विद्वान इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब सम्मेलन के उस समय जो अध्यक्ष थे लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांशु तथा आचार्य शिव पूजन सहाय, जो हिंदी के जाने माने साहित्यकार और हिंदी सेवक हैं, इन दोनों ने प्रोफेसर हरिमोहन झा से अनुरोध किया कि वे ही इस दुर्वह कार्य का भार ग्रहण करें। हरिमोहन झा ने भी कहा कि यह कार्य मेरे बूते के बाहर है। तब दोनों महानुभावों ने उनसे कहा कि आप इसका कुछ श्री गणेश तो कर ही दीजिए। यह हरिमोहन झा ने स्वयं बताया है। तब हरिमोहन झा ने एक पुस्तक परमार्थ दर्शन एक परिचय छोटी सी पुस्तक तैयार की और यह परमार्थ दर्शन संक्षिप्त परिचय शीर्षक पुस्तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा प्रकाशित की गई। इस पुस्तक के इस पुस्तक की भूमिका में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के उपाध्यक्ष और सह निदेशक रामदयाल पांडे ने लिखा है कि सर्वात्मवाद के समर्थक हमारे समय के सर्वाधिक प्रगतिशील दार्शनिक हैं रामावतार शर्मा तथा वे महाप्राज्ञ हैं। हरिमोहन झा ने इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के कतिपय अधिवेशनों में भी परमार्थ दर्शन पर चर्चा की और मुरादाबाद से प्रकाशित दर्शन इंटरनेशनल नामक अंग्रेजी शोध पत्रिका द्वारा 1963 में राधा कृष्णन पर केंद्रित विशेषांक जो निकाला गया, उसमें हरिमोहन झा का ए रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड इन कंटेम्प्रेरी इंडियन थॉट शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में उन्होंने परमार्थ दर्शन का रामावतार शर्मा जी के विचारों का परिचय दिया। कुल मिलाकर के हरिमोहन झा ने विश्व को अंग्रेजी में प्रकाशित इस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के माध्यम से तथा परमार्थ दर्शन एक संक्षिप्त परिचय इस पुस्तक या पुस्तिका के माध्यम से हिंदी जगत को परिचित कराने का कार्य किया, पर कोई विशद गहन चर्चा परमार्थ दर्शन पर उन्होंने नहीं की। उस पुस्तिका में भी उन्होंने अध्यायानुसार परमार्थ दर्शन का परिचय दिया है। पर शर्मा जी के रामावतार शर्मा के प्रशंसक अनेक विद्वान रहे, विशेष रूप से बिहार में, और इनमें शिव पूजन सहाय का तो मैंने उल्लेख किया ही है। शास्त्र समादर समिति के संस्थापक सुखदेव नारायण सिंह शर्मा जी के परम भक्त थे और भारत विद्या के मनीषी डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, जो प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति के गहन अध्येता हैं, वे शर्मा जी के बहुत प्रशंसक थे और मित्र भी थे। उन्होंने बहुत समादर प्रकट किया है रामावतार शर्मा जी के लिए और उनके निधन पर अपने शोकोद्गार में उन्होंने लिखा कि जब मैं उनके साथ घूमता था, टहलता था, तो मैं अनुभव करता था उनके साथ चर्चाओं में कि मैं कपिल, कणाद, शंकर, कालिदास, हर्ष और पंडित राज जगन्नाथ इन सभी के साथ चल रहा हूँ। अंत में परमार्थ दर्शन पर कुल इतनी ही चर्चा 20वीं शताब्दी के मध्य भाग तक हुई है और अच्छी बहस उस पर नहीं हो सकी। भले ही उस पर असहमति प्रकट की जाए, पर पूरी पड़ताल करके बहस नहीं हो सकी। केदारनाथ शर्मा सारस्वत ने
अवश्य पूरी कृति को पढ़ करके विप्रतिपत्तियां उठाई थीं, पर उन्होंने परमार्थ दर्शनकार की ओर से जिस प्रकार से समाधान उनका बनता है उस पर विचार नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि परमार्थ दर्शन एक समग्र दर्शन रामावतार शर्मा बना ले गए, और शिव दर्शन जिस प्रकार से एक संपूर्ण समग्र दर्शन बनता है, सोमानंद और उत्पल देव और अभिनव गुप्त इन दार्शनिकों के द्वारा अकेले रामावतार शर्मा ने परमार्थ दर्शन नवीन दर्शन प्रस्तावित किया और उसको स्थापित किया। उस पर यदि विप्रतिपत्ति होती है तो जो पूर्व पक्ष की ओर से विप्रतिपत्तिकार को उत्तर देते हुए कहा जा सकता था, उस पर भी विचार होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। यह केदारनाथ शर्मा सारस्वत की विप्रतिपत्तियों में आपत्ति बनती है। शेष ने तो प्रशंसा ही बहुत अधिक की है रामावतार शर्मा के व्यक्तित्व की, कृतित्व की और उनके परमार्थ दर्शन की। हरिमोहन झा ने इसकी दार्शनिक तत्व मीमांसा और प्रमाण मीमांसा पर विचार विस्तार से नहीं किया। रामावतार शर्मा के शताब्दी वर्ष में एक आयोजन हुआ उनके नगर छपरा में। ऐसा लगता है कि छपरा में लगा कि रामावतार शर्मा जी का स्मरण किया जाना चाहिए, यह तो उनका शताब्दी वर्ष है। तो वहां पर एक आयोजन हुआ और भारतीय शास्त्र समादर समिति छपरा की ओर से छपरा के नगर भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया। इसमें गणमान्य जन छपरा के उपस्थित थे और कुछ शासकीय गणमान्य अधिकारी भी बुलाए गए थे। विद्वत जन भी इसमें थे और इसमें विद्यानिधि पांडे भरत मिश्र ने विस्तार से एक व्याख्यान परमार्थ दर्शनम को लेकर के दिया था। उस व्याख्यान को परमार्थीय ग्रंथमाला कार्यालय मुमुक्षु भवन वाराणसी से संवत 2034 अर्थात 1977 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। संपादक इसके पुस्तिका के रूप में जो प्रकाशन किया गया है, इसके संपादक रामेश्वर ब्रह्मचारी थे। रामेश्वर ब्रह्मचारी ने इसमें विस्तृत भूमिका लिखी है और विद्यानिधि पांडे भरत मिश्र के व्याख्यान को उन्होंने प्रकाशित किया है। विद्यानिधि पांडे भरत मिश्र परमार्थ दर्शन को 6 दर्शनों के पश्चात सातवां दर्शन मानते हैं। शेष तो उनका परिचय मात्र वे देते हैं और कोई विचार उन्होंने नहीं किया है। परमार्थ दर्शन के 6 अध्यायों का, उनमें जो दो दो आह्निक हैं प्रत्येक अध्याय में और प्रत्येक आह्निक में कुछ अधिकरण है, तदनुसार उनकी विषय वस्तु का परिचय मात्र वे देते हैं। उस पर वे कोई वाद विवाद संवाद नहीं करते। और संपादक जो रामेश्वर ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने अवश्य रामावतार शर्मा के पांडित्य की और उनकी प्रखर प्रतिभा की सराहना की है। एक नाम इस श्रृंखला में केवल जोड़ करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उस पर मैंने पहले भी चर्चा की है। वह डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने परमार्थ दर्शनम को पढ़ा नहीं, और वे परिचित थे। उन्होंने रामावतार ऐसा नाम तो लिखा है और एक सर्वात्मकता सर्वास्तित्ववाद की बात वो करते हैं, सर्वात्म सत्ता की बात वो करते हैं। बहुत साम्य हो जाता है जो कुछ रामविलास शर्मा कह रहे हैं उससे, बिना परिचय के, कुछ नाम मात्र से परिचय के कारण वे चर्चा कर रहे हैं। शायद अनजाने में संवाद हुआ है, क्योंकि रामावतार शर्मा ने जो सर्वात्मवाद की बात की है वह भी उन्होंने उपनिषदों का आधार लेकर के की है, जो कि रामविलास शर्मा ने जो सर्वात्मकतावाद की बात की है वह भी उन्होंने उपनिषदों का आधार लेकर के की है, और रामावतार शर्मा भी सर्वात्मकतावाद की चर्चा उपनिषदों के आधार पर ही करते हैं। हरिमोहन झा ने परमार्थ दर्शनम एक संक्षिप्त परिचय की भूमिका में यह लिखा कि यह रामावतार शर्मा का दर्शन हीगल से प्रभावित है।
पर इस पर उन्होंने और कोई चर्चा फिर नहीं की और इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। यद्यपि यूरोपीय दर्शन जो किताब है रामावतार शर्मा की, उसमें उन्होंने हीगल की बड़ी सराहना की है और बहुत विस्तार से हीगल के दर्शन पर विचार किया है। पर उतने ही विस्तार से उन्होंने कांट पर भी विचार किया है और कांट की भी बहुत सराहना की है। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि कांट में आकर के पूरा पाश्चात्य दर्शन अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। हालांकि कांट के बाद बड़े दार्शनिक हुए और रामावतार शर्मा का निधन हो गया अल्प अवस्था में। यदि वे जीवित रहते तो कांट के पश्चात जो बड़े दार्शनिक हुए हैं उन पर भी वे लिखते। बहुत बड़े अतिथि थे। तो केदारनाथ शर्मा ओझा सारस्वत जैसा कहते हैं कि कुछ वैदेशिक वासना आई है, पर सीधे सीधे जो दर्शन बनाते हैं रामावतार शर्मा, वह तो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से आरंभ करके उपनिषदों के आधार पर बनाते हैं। और कुछ आहटें हो सकता है कि आई हैं उनमें, पर सीधे सीधे प्रभाव उन्होंने लिया है ऐसा रामावतार शर्मा स्वयं खंडन करते हैं। वह कहते हैं कि मैंने केवल ऋग्वेद और उपनिषदों के आधार पर यह दर्शन अपना स्थापित किया है। इसलिए जो ग्रंथकार स्वयं कह रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए वैदेशिक दर्शन के प्रभाव से यह दर्शन बना, ऐसा तो कहना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। रामविलास शर्मा ने उसी तरह से पाश्चात्य दर्शन का और विशेष रूप से मार्क्सवाद का अध्ययन किया। विशेष रूप से उन्होंने जो मार्क्स का पूर्व जीवन था उसमें जो कविताएं उन्होंने लिखी थी उन पर विचार किया और शैली की कविताओं पर उन्होंने विशेष रूप से विचार किया। और मार्क्स की जो आरंभिक जीवन की कविताएं हैं उनमें और शैली की कविताओं में जो सर्वात्मक सत्ता का अनुभव है, सारी सृष्टि में व्याप्त एक चैतन्य का जो अनुभव है, उससे वे बात आरंभ करते हैं, फिर उसको उपनिषदों से जोड़ते हैं, फिर वे कहते हैं कि सर्वात्मक सत्ता यह नए युग का दर्शन है। इस दृष्टि से रामावतार शर्मा और रामविलास शर्मा में एक संवाद बनता है और यह संवाद अनजाने रामावतार शर्मा ने किया है, यह बात अवश्य सत्य है। रामविलास शर्मा के बाद नए सिरे से परमार्थ दर्शन को पढ़ करके और रामावतार शर्मा के दर्शन के साथ संवाद करने की आवश्यकता है और यह संवाद वाद और विवाद के रूप में भी हो और उनके दर्शन को समझते हुए हो, यह जरूरी है। इन शब्दों के साथ आज के इस वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।